तो भैया अब हम आपका जो है नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो वेलकम टू लर्न स्मार्टली, कीप साइनिंग एंड कीप स्माइलिंग। अब हमने आपको जैसे कि बताया, आपका जो नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ठीक है, पहले का आप जो टॉपिक था पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, उसकी हमने एक्सरसाइज 8.3 खत्म कर दी है। अब आप लोगों के लिए हम ये नया टॉपिक लेके आए हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। अब आप लोगों को एक बात तो पता ही होगी, आपने देखी है सर्वसमीकाएं जो बीजगणितीय सर्वसमीकाएं होती हैं, जो आपने जो है 6th 7th 8th में पढ़ी ही होंगी। देखो क्या होती है एक सर्वसमीका, तो आपने ये देखी ही होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और एक सर्वसमीका का हम जो है कई बार यूज भी कर चुके हैं, वो क्या थी, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग बराबर क्या होता है, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। अब देखो मुख्यतः जो आपकी सर्वसमीकाएं होती है, जो सर्वसमीकाओं का दायां पक्ष जो करता है वही सर्वसमीकाओं का बायां पक्ष करता है। देखिए समझते हैं इस बात को। जैसे कि अगर आपके पास दिया है 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, मानो ये एक सवाल दिया है, ठीक है, मान लो ये एक सवाल है 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो आप इस सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे, आप इस सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर का मतलब पचम हो गए 25, पचम 25, और माइनस 4 का स्क्वायर का मतलब 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16। अब आप लोग हमें एक बात बताइए, 25 में से 16 गए कितने बचे, 9 बचे ना। 25 में से 16 गए कितने बचे, 9 बचे। हमने इसको सॉल्व किया, हमारा आंसर कितना आया, 9 आया। अब हमारी एक सर्वसमीका ही होती है, एक का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग है अगर, तो हम क्या लिख सकते हैं, उसे एक बार जोड़ सकते हैं और गुणा में उसे एक बार घटा सकते हैं। तो वही नियम अगर हम इसमें लगा दें, देखो एक का वर्ग है माइनस दूसरे का वर्ग है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक बार हम इसे जोड़ सकते हैं और एक बार हम इसे घटा सकते हैं। एक बार हम इसे जोड़ देंगे और एक बार हम इसे घटा देंगे। तो 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। और 5 में से 4 गया कितना बचा, 1 बचा। तो 9 एक कम कितने हो गए, 9 हो गए। तो देखो हमने इस जो है सर्वसमीका से इसको हल किया, फिर भी 9 आया। और अगर डायरेक्ट हम हल करके कैलकुलेशन करते तो भी हमारा कितना आया, 9 आया। तो दोनों तरीकों से आपका कितना मिल रहा है, दोनों तरीकों से आपको जो है 9 आंसर मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ही अब देखो ये कैसी थी, बीजगणितीय सर्वसमीकाएं जिसमें a b c a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यू, a माइनस बी का होल क्यू, a क्यू माइनस बी क्यू, इस तरीके की सर्वसमीकाएं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये कैसी थी, बीजगणितीय सर्वसमीकाएं। अब हम कैसी सर्वसमीकाएं पढ़ने वाले हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। अब देखिए, अब त्रिकोणमिति, अब देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, ये आपने याद कर लिया। लेकिन ये आया कैसे, इसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जितनी भी बीजगणितीय सर्वसमीकाएं होती हैं आपने जो याद कर रखी है ना, ये कैसे आई हैं, ये भी एक चीज़ होती है। इसका भी एक मैथमेटिकल तरीका होता है ये सब चीज़ें लाने का। अब वैसे ही आप सिलेबस में क्या पढ़ने जा रहे हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ये तो हमने इन सब चीज़ों का रेफरेंस आप लोगों को दिया था, जिससे आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि सर्वसमीकाएं हम त्रिकोणमिति की कैसे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अगर हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं की, तो आपको पता होगा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं में जरूर साइन कॉस टेन होगा, जरूर साइन कॉस टेन होगा। त्रिकोणमितीय फंक्शंस कितने हैं, 6 हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, ये आपके 6 त्रिकोणमितीय फंक्शंस हैं। तो अब हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कैसे निकालेंगे, हम डायरेक्ट देखो 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं मुख्यतः होती हैं, उनसे कई त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं बन भी जाती हैं। तो मुख्यतः तो 3 ही त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं होती हैं। अब हम उन 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख दें 1 2 3। तो उससे हमने ये अच्छा सोचा है कि पहले हम तीनों त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं आपको बना के दिखा देते हैं कि वो बनती कैसे हैं। ठीक है, अब देखो हमने बेसिक वाले में आपको बताया था, जो त्रिकोणमिति होती है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होती है, समकोण त्रिभुज से कनेक्टेड होती है। तो चलो इस सब चीज़ को हम साइड में रख लेते हैं, ये वाली चीज़ें आपको हमने ये जो बातें बताई हैं ये सब कहाँ रखते हैं, साइड में रखते हैं। इन चीज़ों का हमने रेफरेंस दिया ना, आप समझ गए ना। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं में क्या होगा, साइन कॉस टेन का होल स्क्वायर वगैरह इस टाइप से कुछ होगा, बराबर कुछ होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। अब चलो हम आपको निकाल के बताते हैं ये होगा कैसे। हमने क्या बताया था, त्रिकोणमिति में डायरेक्टली कनेक्शन किससे होता है, समकोण त्रिभुज से होता है। तो हम बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज, हमने बना लिया एक ये समकोण
त्रिभुज। और इसमें हमने ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण हमने ले लिया थीटा, हमने ये वाला कोण ले लिया थीटा। चलो हम इसको नाम दे देते हैं ABC, और ये आपका क्या हो गया, समकोण, मतलब आप इसे कह सकते हैं 90 अंश। ठीक, इतना हो गया। अब हम आप लोगों को ये बताए दे रहे हैं 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है या नहीं, ये तो आपको पता ही है। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, कतई कन्फर्म है, कर्ण। ठीक, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, और हम कोण क्या ले रहे हैं, इसमें थीटा की बात कर रहे हैं। तो थीटा के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा लंब। देखो यहां से जब कोई बैठेगा इंसान तो उसे क्या लगेगा, ये देखो लंब है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये तो आपको हम कई बार बता चुके हैं, बचा हुआ क्या होता है, बचा हुआ आधार होता है। ये तो सब बेसिक बातें हो गई हैं आप लोगों के लिए। क्या होता है, आधार होता है। बचा हुआ क्या होता है, आधार होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, फिर वही बात, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है जो कर्ण का स्क्वायर होता है। हम एक बात बताओ, कर्ण इसमें क्या है, AC है ना, कर्ण इसमें क्या है, AC है ना। जो AC का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका लंब कितना है भैया, BC का स्क्वायर, और प्लस आधार कितना है, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर कितना है, AB का स्क्वायर। अब हम आप लोगों को बताए दे रहे हैं, ये जो आपकी एक पाइथागोरस प्रमेय, हमने ये कोण थीटा समकोण लिया है, हमने इसका ये कोण थीटा लिया है, इसके जरिए हमने ये लंब निकाला, ये आधार, ये कर्ण, और हमने पाइथागोरस प्रमेय इसकी क्या बताई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपको इतना मिला है ना, इसके जरिए हम अभी देखो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो हम यहां पे लिखते हैं, प्रथम त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण हम आपको लिए निकालने जा रहे हैं। प्रथम त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, प्रथम त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। अब देखो वैसे हमने क्या बताया, मुख्यतः 3 त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण हैं, तीनों को हम देखो निकालेंगे। अब हम पहले क्या निकालें, प्रथम त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। प्रथम त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लिखो, AC का होल स्क्वायर बराबर BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हमें सबसे पहले AC दिखा, हम क्या करा देंगे, AC स्क्वायर से भाग। दोनों पक्षों में हम क्या कराएंगे, AC स्क्वायर से भाग करा देंगे। हम दोनों पक्षों में क्या कराने जा रहे हैं, AC स्क्वायर से भाग कराने जा रहे हैं। तो अब देखो अब क्या होता है, AC स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग कराएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, इधर आपका AC स्क्वायर ऑलरेडी दिया है ना, इसको हम भाग काहे से कराएंगे, AC। अब देखो कोई भी समीकरण टाइप की लिखी हुई है, ये बराबर इसके पूरे के है, तो दो अगर हम एक पक्ष में कोई एक चीज कराते हैं, दूसरे पक्ष में भी वही चीज करा देंगे, कोई फर्क पड़ेगा। जैसे कि कोई भिन्न होती है, अंश में अगर हम 2 से गुणा कराएं तो हर में भी हमें 2 से गुणा करानी पड़ेगी, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, कोई चीज ऐसे लिखी है, जैसे 5 बराबर 5 होते हैं ना, 5 बराबर 5 होते हैं ना। अब दोनों पक्षों में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा। देखो दोनों पक्षों में 4 जोड़ दिया, दोनों पक्षों में हमने 4 जोड़ दिया, 5 4 कितने हो गए 9, 5 4 कितने हो गए 9, कोई फर्क पड़ा ना, बात तो वही रही, 9 बराबर 9, 5 बराबर 5। ऐसे ही कोई भी समीकरण होती है, उसके अगर बीच में बराबर लगा है तो हम जो काम कराएंगे एक पक्ष में वही काम हमें कराना पड़ेगा, दूसरे पक्ष में तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने दोनों पक्षों में कराई, देखो AC स्क्वायर से भाग, ये तो आपको पता ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इधर AC स्क्वायर से भाग कराई तो हमें इधर भी भाग करानी पड़ेगी, BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर और बटे AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। ठीक, अब देखो अब हम क्या कर रहे हैं, AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। तुम थोड़ा इसे अच्छे से लिखने के लिए क्या कर लेंगे, AC बटे AC, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर। अब ये BC का होल स्क्वायर और बटे AC, देखो ये BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के पूरे के नीचे हम करते ना AC का होल स्क्वायर, जो दोनों पक्षों में भाग कराते, राइट। तो हमने अलग अलग कर लिया, ये तो आपको पता ही होगा। अब देखो BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, अब हम क्या करेंगे,
बी सी बटे ए सी का होल स्क्वायर, हमने इसे क्या कर लिया, एक में ही कर लिया, प्लस कितना है आपका ए बी बटे ए सी का होल स्क्वायर, ए बी बटे ए सी का होल स्क्वायर। अब आप लोग हमें एक बात बताइए, ए सी कैंसिल हो गया या नहीं, ए सी कैंसिल हो गया, बचा कितना, एक बचा ना, बचा कितना, एक बचा। देखो ए सी कैंसिल हुआ, बचा कितना, एक, तो हम क्या लिख देंगे, एक का स्क्वायर बराबर एक का स्क्वायर। अब हमें एक बात बताओ भैया, बी सी बटे ए सी, बी सी क्या है, बी सी क्या है, लंब है ना, और ए सी क्या है, कर्ण है ना, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, लंब बटे ए सी क्या है आपका, कर्ण है तो है, इसका क्या दिया है आपका होल स्क्वायर, प्लस ये ए बी क्या है आपका, ए बी आधार था ना, ए बी क्या है, आधार था ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आधार बटे क्या है, ए सी है ना, आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर। अब आपको पता होगा क्या होने वाला है, लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण साइन होता है या नहीं, लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, साइन, इस थीटा की बात हो रही है ना, लंब बटे कर्ण क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा ना, तो हम लिख देंगे साइन थीटा। अब ये देखो होल स्क्वायर लगा है, तो हम ये साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे, और प्लस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस होता है ना, क्या कर देंगे, कॉस थीटा हो जाएगा, और चूंकि स्क्वायर लगा है तो हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा दे। भैया देखो आपकी प्रथम त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पता चल गई। ये आपकी कैसी सर्वसमीका पता चली, प्रथम त्रिकोणमितीय सर्वसमीका आपकी पता चल गई। ये आपकी कौन सी है, पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, ठीक है। और अब हम अगली क्या निकालेंगे, द्वितीय त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, ठीक है। अब देखिए आप लोग, अब हम द्वितीय त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में क्या करेंगे, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ विशेष नहीं करना। हमें एक बात बताओ, हमने जो है पीछे क्या किया था, देखो हमने क्या किया था, ए सी स्क्वायर जो आपकी पाइथागोरस प्रमेय ली थी ना, उसमें क्या लिखा था, ए सी स्क्वायर बराबर हमने क्या लिया था, बी सी स्क्वायर बराबर हमने क्या लिया था, बी सी स्क्वायर, और प्लस में हमने क्या लिया था, ए बी स्क्वायर, प्लस क्या लिया था, ए बी स्क्वायर। मतलब ये क्या था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, और प्लस में आधार का स्क्वायर। देख लो यही तो आपका चित्र था, देखो यही तो आपका था चित्र। ये हमने थीटा बोल दिया था, ये हमने थीटा बोल दिया था, ये आपका क्या हो गया था, ए बी सी, ए बी सी, और ये आपका क्या हो गया, लंब, ये आपका क्या हो गया, लंब। और ये देखो समकोण है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती ही है, कर्ण होती ही है। और ये आपका क्या हो गया, आधार, ये आपका हो गया आधार, ठीक है, ये आपका हो गया आधार। बताइए अब यही चीज अब द्वितीय त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में क्या करेंगे। देखो हमने प्रथम में क्या किया था, हमने प्रथम में ए सी स्क्वायर से भाग कराया था ना, प्रथम में ए सी स्क्वायर से भाग कराया था। अब थोड़ा आगे बढ़ जाओ, अब कहाँ से भाग करा दें, बी सी स्क्वायर से भाग करा दें। देखो दोनों पक्षों में बी सी स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों पक्षों में बी सी स्क्वायर से जब हम भाग देंगे तो देखो ये आपका कितना है, ए सी का होल स्क्वायर है ना, और बटे में आपका कितना हो जाएगा, बी सी का होल स्क्वायर, बटे में क्या हो जाएगा, बी सी का होल स्क्वायर बराबर बराबर। अब देखो ये क्या है आपका, बी सी का होल स्क्वायर, और बटे में फिर क्या हो जाएगा, बी सी का होल स्क्वायर, और प्लस में आपका क्या है, ए बी का होल स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा आपका, बी सी का होल स्क्वायर, बटे में हो जाएगा आपका बी सी का होल स्क्वायर। अब आपको एक चीज़ दिख रही है, ये बी सी का होल स्क्वायर, ये नीचे बी सी का होल स्क्वायर, ये तो हम कैंसिल कर देंगे ना, बचा कितना, एक बचा ना। इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, ए सी का होल स्क्वायर बटे बी सी का होल स्क्वायर। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बटे बी सी ये पूरे का होल स्क्वायर, ए सी बटे बी सी ये पूरे का होल स्क्वायर बराबर, ये आपका कितना बचा, एक बचा ना, एक प्लस ये, इसको हम थोड़ा सही से लिख लेते हैं, ये कितना है, ए बी बटे बी सी का होल स्क्वायर, ए बी बटे बी सी का होल स्क्वायर। ठीक, हमने इतना कर लिया, ओके। अब जरा ध्यान दो, ए सी बटे बी सी, जब हम ये थीटा ले रहे हैं, थीटा के लिए ये ए सी कितना है, अरे ये तो कर्ण है, लिख लो जरा थोड़ा, कर्ण, क्या लिख ले, कर्ण बटे बी सी क्या है, जरा ध्यान दो, बी सी क्या है, लंब है, वाह, बी सी क्या है, लंब है, इसका होल स्क्वायर है ना,
इसका होल स्क्वायर कर लिया, बराबर कितना है आपका 1 है, और प्लस में आपका कितना आ गया ए बी बटे बी सी। ए बी आपका कितना है, ए बी आपका कितना है, ए बी क्या है आधार, ए बी क्या है आपका आधार, और बटे में आपका कितना दिया है बी सी दिया है ना, आपका कितना दिया है बी सी। जरा ध्यान दो बी सी कितना है, बी सी आपका है लंब, कितना है आपका लंब, और इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आप लोग हमें बताएंगे, आप लोग हमें बताएंगे कि ये जो आपका कर्ण बटे लंब होता है ये क्या होता है, कर्ण बटे लंब क्या होता है। आपको याद होगा साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन ये तो उल्टा लिखा है। ध्यान दो, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन ये तो कर्ण बटे लंब है, ये लंब बटे कर्ण का उल्टा ही तो लिखा है। वैसे लंब बटे कर्ण, लंब ऊपर होता नीचे कर्ण होता, लेकिन इसमें कर्ण ऊपर है लंब नीचे है, तो ये साइन का उल्टा ही तो है। और साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है ना, तो हम लिख देंगे ना कॉसेक, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अभी होल स्क्वायर लगा तो हमने यहाँ पे होल स्क्वायर लगा दिया, बराबर 1 प्लस, जरा ध्यान दो ये कितना है आधार बटे लंब है। हमें एक बात बताओ, लंब बटे आधार 10 होता है या नहीं, लंब बटे आधार होता है ना 10, ये तो आधार बटे लंब है, उल्टा है ना, तो 10 का उल्टा कितना होता है कॉट होता है ना, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कॉट थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। आपकी एक नई सर्व समीकरण बन गई, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। पहली क्या बनी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया था 1 हो गया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया था 1 हो गया था। और अब क्या बना आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक तो ध्यान रखना, अगली ये जो एक्सरसाइज आप लगाने वाले हैं ना 8.4 एक्सरसाइज में आप जितने भी सवाल लगाएंगे आपके दिमाग में ये तीनों त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणें बिल्कुल घूमनी चाहिए, कतई मतलब ऐसे पता हो बिल्कुल दिमाग में घूमनी चाहिए। ये तीनों त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणें पहली बता दी, दूसरी बता दी, अब हम आपको यहीं पे तीसरी भी बताया दे रहे हैं, यहीं पे हम आप लोगों को देखो तीसरी भी बता देंगे। अच्छा, यहां पे क्या लिखते हैं हम, देखो अब हम आपको क्या बताने वाले हैं तृतीय त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। फिर वही बात, पाइथागोरस प्रमेय इसके जरिए क्या बन रही थी समकोण त्रिभुज में AC का होल स्क्वायर बराबर BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो आप देख रहे होंगे जो हमने बेसिक वाला पढ़ाया था ना, बेसिक वाले में भी क्या था आपका समकोण त्रिभुज था। अब ये हम आपको पढ़ा रहे हैं इसमें भी समकोण त्रिभुज है, तो समझ लो सबको समकोण त्रिभुज से ही दिमाग में समकोण त्रिभुज घूमे, उससे रिलेटेड लंब कर्ण आधार घूमे और 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस घूमे, आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो हमने पहले में क्या किया था AC स्क्वायर से भाग, हमें सबसे पहले AC दिखा, हमारी बुद्धि ने कहा हम AC स्क्वायर से भाग कराएंगे, हमने पहले AC स्क्वायर से भाग करा दिया, फिर हमें एक मिला, AC कट गया 1 मिला, इधर BC बटे AC हमें क्या मिला साइन मिला, इधर AB बटे AC हमें क्या मिला कॉस मिला। ठीक, अब उसके बाद में हमारी बुद्धि ने क्या कहा AC स्क्वायर से तो भाग करा चुके, अब हम कराएंगे दोनों पक्षों में BC स्क्वायर से भाग। अब आप समझ गए होंगे हम क्या कराने वाले हैं, क्या कराने वाले हैं, अब हम कराने वाले हैं AB स्क्वायर से भाग। अब देखो अब हम क्या कराएंगे दोनों पक्षों में AB स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों पक्षों में जब हम AB स्क्वायर से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा। अब आप लोग जरा ये देख लो, देखो ये आपका कितना दिया है AC का होल स्क्वायर है ना, बटे में हम कितना कर देंगे AB का होल स्क्वायर, बटे में कितना कर देंगे AB का होल स्क्वायर बराबर ये कितना दिया है आपका BC का होल स्क्वायर दिया है ना, बटे में कितना कर देंगे हम AB का होल स्क्वायर, और प्लस में आपका ये कितना दिया है AB का होल स्क्वायर, और बटे में कितना कर देंगे हम
ए बी का होल स्क्वायर बटे में कितना कर देंगे ए बी का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे ये ए बी का होल स्क्वायर कैंसिल हुआ या नहीं, ए बी का होल स्क्वायर और ए बी का होल स्क्वायर ये आपका कैंसिल हो गया। अब हम इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा ए सी बटे ए बी, ये क्या हो गया पूरे का होल स्क्वायर, बराबर कितना है आपका बी सी बटे ए बी, ये पूरे का होल स्क्वायर आपका यहाँ पे हो गया, और बराबर आपका कितना आया, सॉरी प्लस का आपका यहाँ पे कितना आया, एक आया ना, ये देखो प्लस ये कट गया, कितना आया आपका एक आया। ठीक, अब देखो ए सी बटे ए बी, ए सी, ये ए सी क्या है आपका, ए सी तो कर्ण है ना, हम लिख लेते हैं कर्ण, और बटे ए बी आपका कितना है, ए बी तो आपका आधार है। ठीक, कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर बराबर बी सी आपका कितना है, बी सी तो आपका लंब है, बी सी आपका क्या है लंब है, और बटे में कितना हो जाएगा ए बी है ना, ए बी आपका आधार है, ए बी आपका क्या है आधार है, और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, और प्लस में क्या हो गया आपका, प्लस में हो गया ये वन। अब देखो अब सब कुछ अभी क्लियर होने लगेगा, अभी देखो अब आप समझ गए होंगे क्या होने वाला है। कर्ण बटे आधार क्या होता है बताओ, कर्ण बटे आधार क्या होता है, आधार बटे कर्ण तो आपको पता है शायद कॉस होता है, आधार बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण साइन होता है, और आधार बटे कर्ण क्या होता है कॉस होता है, ये तो कर्ण बटे आधार है। तो ये कास का उल्टा हो गया नहीं, जब कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, ये कर्ण बटे आधार है मतलब कॉस का उल्टा, और कॉस का उल्टा होता क्या है सेक होता है ना, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो लिख दो ना कॉस का उल्टा कितना सेक, लिखो इसको सेक थीटा, और ये होल स्क्वायर लगा है तो इसके ऊपर हम क्या लगा दें स्क्वायर लगा दे, बराबर लंब बटे आधार, आपको पता है ना 10 होता है, लंब बटे आधार क्या होता है 10 होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे टेन थीटा, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम टेन थीटा। अब होल स्क्वायर लगा है तो भाई हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, और प्लस में कितना बचा आपका, प्लस में आपका बचा 1, प्लस में आपका कितना बचा 1, तो ये आपकी तीसरी सर्वसमिका हो गई, ये आपकी क्या हो गई तीसरी सर्वसमिका हो गई, ये आपकी तीसरी सर्वसमिका हो गई। ठीक है ना। अब देखो वैसे तो आप जब कोई जो है सवाल जब लगाएंगे ना तो आपको सिर्फ सर्वसमिका की जरूरत है। देखो ये आपकी क्या दूसरी सर्वसमिका, ये आपकी क्या तीसरी सर्वसमिका, और देखो ये आपकी कौन सी थी, ये देखिए ये आपकी कौन सी थी, ये आपकी पहली सर्वसमिका थी। पहली सर्वसमिका क्या थी 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपकी पहली सर्वसमिका थी। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था, देखो इसमें हमने देखो वही समकोण त्रिभुज लिया, ये क्या था आपका, ये कोण आपका थीटा हमने इसे ले लिया, तो ये सामने वाला लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। सिंपल सी बात पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमने क्या किया, दोनों पक्षों में हमने सबसे पहले क्या देखा, AC देखा ना, हमने सबसे पहले क्या देखा AC देखा, हमने दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग कर दिया। देखो खाली AC से भाग कराते, लेकिन ये तो AC स्क्वायर है, खाली AC से भाग कराते एक AC नीचे का कटता तो ऊपर का एक AC कटता ना, तो एक AC तो बच जाता, इसलिए हमने AC स्क्वायर से भाग कराया। हमने क्या बना दिया, एक बना दिया, AC स्क्वायर से भाग किया, हमने कट कर दिया। अब ये BC बटे AC आ गया, हमने इसको थोड़ा सही से लिख दिया। इधर AB बटे AC आ गया, हमने इसको थोड़ा सही से लिख दिया। इधर जरा ध्यान दो, ये कट गया था ना, तो आपका कितना बचा, एक बचा। लंब बटे कर्ण का स्क्वायर, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर, आपको पता ही है लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है और आधार बटे कर्ण कॉस थीटा होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये आपकी क्या बन गई, पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमिका बन गई। क्या थी आपकी पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमिका, 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद में बात करते हैं आप, उसके बाद हम काहे की बात कर रहे हैं, द्वितीय त्रिकोणमितीय सर्वसमिका। दूसरी की जब हम बात करेंगे, फिर वही हमने क्या लिया, पाइथागोरस प्रमेय लिया। ठीक है, अब हमने AC स्क्वायर से तो भाग करा चुके हैं ना, अब हम नंबर लगाएंगे BC स्क्वायर का। अब हम काहे से भाग कराएंगे, BC स्क्वायर से भाग कराएंगे। अब जब हमने BC स्क्वायर से भाग कराया तो क्या BC स्क्वायर आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब AC बटे BC, इसमें हम क्या करेंगे, कर्ण बटा लंब, ये हमें मिला, और इधर हमें क्या मिला, आधार बटे लंब। हमें पता था कर्ण बटे लंब क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना साइन, लेकिन ये तो उल्टा था, तो हमने क्या कर दिया कॉसेक, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर थीटा कर दिया, बराबर ये आपका 1 बचा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर ऐसे ही हमने तृतीय त्रिकोणमितीय सर्वसमिका जब निकाला तो पहले हम AC से करा चुके, BC से करा चुके, अब नंबर किसका लगेगा, AB का लगेगा ना। तो अब हमने काहे से भाग करा दी, AB स्क्वायर से भाग करा दिया दोनों पक्षों में, तो हमें क्या मिला, सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस। अब आप लोग जरा ध्यान दो, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आपकी जो तीनों त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं हैं वो हम क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं। जरा ध्यान दो, आपकी पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमिका क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ध्यान रखना थीटा मत याद करने ना जर्रा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है, ए हो सकता है, यहाँ पे कोई भी कोण हो सकता है। ये क्या कोण को डिसाइड कर रहा है। यहाँ पे 30 होगा तो यहाँ पे भी 30 होगा, यहाँ पे ए होगा तो यहाँ पे भी ए होगा, यहाँ पे 45 डिग्री होगा तो यहाँ पे भी 45 डिग्री होगा, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपकी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण क्या थी, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगली आपकी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण क्या थी, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपकी ये देखो, ये आपकी क्या होगी, पहली सर्वसमीकरण हो गई। ये आपकी क्या होगी, पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हो गई। ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी दूसरी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हो गई। और ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी तीसरी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हो गई। एक चीज़ आप जरा ध्यान रखना, हमने आपको पीछे जो कराया है, ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस नज़रिए से इंपॉर्टेंट है हम आपको बताते हैं। जैसे कि शायद हम एक वीडियो में आपको बता चुके हैं कि कोई भी सवाल आप सॉल्व करते हैं ना, तो भैया एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखो, हमने जो आपको देखो पीछे जो चीज़ हमने कराई है, जो भी चीज़ हमने पीछे कराई है, इसका कुछ ना कुछ मोटिव है। एक तो मोटिव ये है, ये डायरेक्टली अगर हम आपको तीनों सिर्फ फार्मूला बता देते, अगर हम तीनों आपको सर्वसमीकरण बता देते, तो ये सर्वसमीकरण आई कैसे, ये आपको पता नहीं चल पाती। दूसरी चीज़, एनसीईआरटी में शायद ऐसा कोई सवाल नहीं दिया है कि सिद्ध करो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। या आपसे कह दे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये सिद्ध करना है। अगर कह दे सिद्ध करो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आपके अगर बोर्ड एग्जाम में ही ये क्वेश्चन आ जाए, सिद्ध करो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आपने तो ये सर्वसमीकरण याद कर ली है, आपने पूरी एक्सरसाइज तो लगा ली है। उस एक्सरसाइज में जहाँ जहाँ यूज होगा इस चीज़ का ना, आप वो लगा तो देंगे, लेकिन यही चीज़ कहाँ से है ये अगर आपको नहीं पता है, और अगर यही प्रश्न आ जाए तो आप क्या कहेंगे। आपके दिमाग कहेगा अरे हमें ये याद तो है, लेकिन हमें ये कहाँ से आया ये नहीं पता। हमने इसलिए आपको इस वाले लेक्चर में हमने ये चीज़ें बता दी हैं। वैसे हमारा उद्देश्य क्या था, इस वाले लेक्चर में हम आपको ये तीनों सर्वसमीकरण बता देते। अगले लेक्चर में हम क्या करते हैं, आपको एक्सरसाइज लगवाना स्टार्ट कर देते 8.4। लेकिन इसीलिए हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को हम कोई चीज़ पढ़ाएं तो क्या हम उसके तह तक पहुंच जाएं, मतलब इतना तह तक पहुंच जाएं कि ज़्यादा आपको टफ भी ना लगे, ज़्यादा परेशानी भी ना लगे, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार जितना समझाना ज़रूरी है उतना हम सब कुछ आप लोगों को समझा देते हैं, ठीक है। तो बाई चांस पेपर में ये सवाल आ जाए कि सिद्ध करो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो आप क्या करेंगे, वही एक समकोण त्रिभुज बनाए लेंगे, एक थीटा लेंगे, थीटा के सामने को लंब बोल देंगे, ये कर्ण नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फिर आप ये सोच लेंगे ये क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा वाला पूछ रहा है, तो दूसरा वाला हमने कैसे लगाया है, उसमें हमने काहे से भाग कराई थी, काहे से भाग कराई थी, हमने लंब स्क्वायर से भाग कराई थी, बीसी स्क्वायर से भाग कराया था ना दोनों पक्षों में। तो जब बीसी स्क्वायर से भाग कराया था दोनों पक्षों में, तब हमें ये चीज़ मिली थी। AB स्क्वायर से भाग कराया था तो हमें ये चीज़ मिली थी, मतलब आधार से भाग कराया था तो ये चीज़ मिली थी, लंब से भाग कराया था तो ये चीज़ मिलेगी, और कर्ण से जब हमने भाग कराया था तो हमें ये चीज़ मिली थी, ठीक है। तो अगर कोई सिद्ध करने वाला आपसे पूछे तो आप क्या कर देंगे, बहुत सिंपल है। पहले हमने क्या लिया था, सबसे पहले क्या था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो सबसे पहले हमने कर्ण स्क्वायर से भाग करा दिया, पहली सर्वसमीकरण हमें मिली। दूसरे नंबर पे हमें 2 नंबर पे क्या मिला, लंब का स्क्वायर मिला, तो हमने लंब स्क्वायर से भाग करा दिया, हमें दूसरी सर्वसमीकरण मिल गई। उसके बाद में 3 नंबर पे क्या था, AB स्क्वायर आधार का स्क्वायर था, तो हमने क्या करा दिया, आधार स्क्वायर से भाग करा दिया, तो हमें क्या मिल गई, तीसरी सर्वसमीकरण मिल गई। अब हम आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या बताने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बताने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4, ठीक है। एक्सरसाइज आपकी होने वाली है 8.4। तो भैया मेहनत से पढ़ते रहिए, डेडिकेटेड होइए, ठीक है, और कीप साइनिंग कीप स्माइलिंग, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। ओके, ठीक है, बाय बाय।